फिर से उठता है वो, सुबह देखने जाता है कि तो उसकी कार नहीं है, तो वो चिल्लाने शुरू कर देता है, अभी मैंने कार खड़ी करी थी। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज ऑफिस गया था, थोड़ी देर में ही आ गया था वापस। ते व्लॉग शूट करना भुल गया सीगा मैं। अब जा रहा हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर और गौशाला। मुझे एकदम से याद आया, पता कैसे याद आया? मेरे को ना 2 बजे तक तो याद था, फिर उसके बाद मुझे भूल गया। फिर मैंने देखा, एक पोज देखी, हनुमान जी की फोटो देखी। अरे आज तो मंदिर जाना था हमें यार। तो बस निकल गए हैं मंदिर के लिए। जब तक घूमने फिरने का नहीं सिस्टम होता ना गाइस, तब तक तो फिर अच्छी अच्छी बातें कर लेनी चाहिए ताकि किसी के काम तो आए। तो चलो मिलते हैं फिर। मैं जरा तेन खा लाया, मैं दूंगा एनू। पूरा हाथ तो ना खा लेना। मौसम मुझे लग रहा है फिर बारिश वाला हो गया है। इस साइड बारिश है, इस साइड बारिश है नहीं है। अब तो गाइस सोच लिया मैंने, अब तो चाहे मैं अब घूमने फिरने भी जाऊं, चाहे जहां मर्जी जाऊं, लेकिन वो एंड के 10 मिनट कुछ अच्छी बातें वाले, वो अब मुझे पकड़ के ही रखना है। जहाँ पे भी घूमने गया हूँ, कहीं भी घूमने गया हूँ, चाहे पहाड़ों में, नदी के किनारे, कहीं ऊपर नीचे, कहीं भी, वहाँ पे अब 10 मिनट तो देने ही देने हैं भाई। अब ये नीच तो पकड़ना ही है अपने ब्लॉग का। क्योंकि भाई देखो, ये तो सभी जानते हैं कि हर वक्त इंसान घूमने फिरने नहीं जा सकता। समझ रहे हो? हर वक्त इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ होता है, हर चीज़ों से बंधा हुआ होता है ना। फिर एक आप समाज में भी रहते हो, ठीक है? यहाँ पे इज्जत उसी की होती है। देखो, जो सुबह उठे, अपनी कसरत करे, मंदिर जाए, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफिस जाए। तो ये इस तरह का कोई सिस्टम है भाई। तो इसलिए काम करने भी ज़रूरी है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। बाकी मैं जा रहा हूँ, जरा आपको दिखाऊंगा वहाँ से व्यू। मिलते हैं फिर वहाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? श्यामा, ओ श्यामा, आज खोलिया क्यों नहीं जानू? आज खोलिया क्यों नहीं? Why? Why is today not open to you today? Tell me, Mary. Why today is not open to you today? Tell me. Why is it not open to us today? खोल दिए ਤੁਹਾਨੂੰ फंक्शन करवा दिए तो आज। वेट करो गाइस, इन बेचारे को बांध रखा हुआ, मैंने तो समझ नहीं आया क्यों। क्या कर ले बताओ? इन्ने तरीके का बंद किया। आ लो पानी ले प्यारी।
तेन पर खोलिया किसी ने नहीं, क्यों नहीं आज शामा? खोलिया क्यों नहीं किसी ने आज? खोलिया क्यों नहीं? चल बस करो, वो कितना पी लेना दूध को, चलो उधर। मैं सिस्टम तक कौन नहीं समझे, अब पता नहीं खोल के क्यों नहीं गए हैं, बाद में आके मुझे गालियाँ ना पड़ने लग जाए। जितना सोचूं 6:30 बजे जिम के लिए निकलना, उतना ही कम लेट हो जाता है। दोस्तों की करना है, मिलता हूँ गाइस, वेट करो ज़रा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग, किस तरह है? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। पहली बात तो प्लीज़ कमेंट करा करें, आपके कमेंट से ना मुझे पता चलता है कि मैं जितनी मेहनत से बोलता हूँ या मेहनत से चीज़ें डालता हूँ, आप लोग देख रहे हैं। कमेंट का मतलब ये होता है कि एक कह लो भी वो क्या कहते हैं अपने स्कूल में क्या होता था, वो अटेंडेंस, हाज़िरी, तो वो ज़रूर कर दिया करें। और बताओ गाइस, देखो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ये महीना जो मई से शुरू हो गया, ये हो गया ज्येष्ठ का महीना। पंजाबी से जेठ भी कह देते हैं, मतलब सबसे गर्म महीना माना गया है। और इस महीने के नाम पे बड़े गाने भी बने हैं। अभी तू मुंडे दी तसीर, मुंडे दा गुस्सा, जिवें जेठ दा महीना है ना। तो ये इसमें हमें क्या करना चाहिए, ज्येष्ठ के महीने में एक अपने घरों के बाहर ना वो भर के रखें, अपने पानी पीने वाला होता है ना, जो अपने मिट्टी का वो जो हाफ मटका टाइप होता है, जो पॉट टाइप, उसको पानी से भर के ज़रूर रखें। आपके आसपास कोई कुत्ता है, जानवर है, बिल्ली है या कोई भी है ना, तो उनका ख्याल आप रखें। एंड कोशिश करें भी जितना हो सके जानवरों को पानी पिलाएं। जहां आपको लग रहा है कि मतलब एक बात याद रख लेना, आप कैसे पहचान सकते हो कि जानवरों को प्यास लगी हुई है? एक तो उसकी जीभ निकली होगी बाहर, और जीभ के बाद ना ऐसे साइड से ऐसे ना पानी निकल रहा होगा, तो उससे समझ में आ जाता है कि जानवर को प्यास लगी हुई है। पानी वाला पुण्य कर्म ज़रूर करें। किसी को पानी पिलाना सबसे सर्वोत्तम काम है गाइस, ये ज़रूर करें कि कुछ खिलाएं भी, है ना। जैसे आपके घरों के बाहर अगर डॉग्स आ गए तो बिस्किट खिला दिया, और बिस्किट एम ही मीठे वाला नहीं खिलाना है, 50-50 खिलाना है, जो नमकीन भी हो और मीठा भी हो, समझ रहे हो। पूरा मीठा बिस्किट नहीं देना है। अब मैं मैरी गोल्ड इसलिए नहीं खिलाता भाई, उनको स्वाद ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो ये सब आप काम ज़रूर करें। इससे क्या होगा, एक तो देखो आपको सुकून बहुत मिलेगा। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है जी, जब आप खिलाओगे, जब आपके भरे हुए पानी में वो कुत्ता पानी पिएगा या कोई भी पानी पिएगा जानवर, चाहे बिल्ली है, कुत्ता है, कौवा है, पक्षी है, कोई भी बंदा पानी पिएगा, आपको जब वो भगवान आपको वो एहसास भी कराएगा कि आपके सामने वो बंदा या वो जानवर आपके सामने पानी पिए, और आपको एहसास होगा कि यार इस चीज़ों में कितना सुकून है। ठीक है। दूसरी बात ये, आजकल कीड़ियाँ, चींटियाँ, चैंटे, एंड्स बड़े निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर, है ना। तो अब जैसे मेरे घर में भी चींटियाँ वगैरह निकल गई थी, काफ़ी निकल गई थी भाई, काफ़ी चींटियाँ, है ना। तो मैंने क्या करा, अपने गुड़ की शक्कर जो होती है वो, चीनी, चावल, एक कटोरी मिक्स करके उन जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ पे उनके एरिया में डाल दी। मतलब वो अपने घरों से इसलिए निकली हैं ताकि वो अपना खाना ढूंढ सकें और खाने को जमा कर सकें। तो क्यों ना हम ये थॉट पहले ही ले लें कि वो आपको जब पता है कि वो खाना लेने निकली हैं, तो उन बेचारी को इतना ट्रैवल क्यों करवाना। उनके घरों के आसपास ही खाना, मतलब कह लो कि चीनी, चावल, ये सब आप गुड़ शक्कर वगैरह ये सब अगर आप डाल दोगे तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब इसका स्ट्रेट एग्जांपल, आप किसी चीज़ की लाइन में लगे हुए हो, सपोज करो
है ना। तो लाइन में लगे हुए हो और आपका मतलब आप खड़े हुए हो 100वें नंबर पे, तो अभी आपको बहुत टाइम लगना है एंड तक पहुंचने के लिए, है ना, 100वें नंबर से। तो आपको कैसा लगेगा जब कोई जो आपको चीज़ चाहिए वो आके आपको 100वें नंबर पे आपके हाथ में पकड़ा दे और आप वहीं से घर चले जाएं। आपका टाइम भी बच गया, आपको चीज़ भी मिल गई, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, आपको गर्मी पसीना कुछ भी नहीं आया और आपका काम भी हो गया। इसी प्रकार चींटियों के लिए सोचें कि चींटियां बेचारी कितनी दूर जाती होंगी, क्या करती होंगी, कहाँ से खाने का जुगाड़ करती होंगी, क्या करती होंगी, है ना। हालांकि हमें उन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। देखो वो चींटी है भाई, जिसने हाथी तक को गिरा दिया था वो चींटी है, तरस खाने वाली बात नहीं है। एक जस्ट काइंड ऑफ मदद कि मतलब उनको दूर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े कहीं, तो इसलिए उनके घरों के आसपास आप ये चीनी बूरा जो कुछ भी हो सके आप कोशिश करें, है ना। और वैसे भी बताते हैं कि ये जो ज्येष्ठ महीने के मंगलवार होते हैं, ये 8 मंगलवार आते हैं ज्येष्ठ महीने में, तो इनमें आप जरूर हनुमान जी के मंदिर जाएं, ठीक है जी। हनुमान जी के मंदिर तो हर मंगलवार जाना चाहिए। कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई अपने कह लो भी, कोई अपने दूजा नहीं, भादो नहीं, कोई झूले नहीं, कोई सावन नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा भोलेनाथ के साथ भी सिस्टम ऐसे ही चलता है, हनुमान जी के साथ भी सिस्टम ऐसे ही चलता है। जाना है तो साला हर रोज़ हर साल जाओ, है ना। स्पेशल महीनों में स्पेशल बेनिफिट के लिए मत जाओ। अपना शुरू से फिक्स है, मंगलवार जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। भोलेनाथ पे जल रोज चढ़ाना ही चढ़ाना है, चढ़ाना ही चढ़ाना है, चाहे शिवरात्रि आए, चाहे अपना सावन महीना आए, चाहे कुछ आए, जो डालना है वो डालना ही है। मैं थोड़ा टेढ़ा इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इंसान ना कई वक्त ये सोच लेता है कि यार मैं बड़ी मेहनत करता जा रहा हूँ, बड़ी मेहनत करता जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, है ना। पता नहीं मुझे इसका फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या पता मेरे को अगर फल मिल गया मैं इसको हजम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस विश्वास रखिए अपने भगवान पे। ये विश्वास ही है जो आपको इस दुनिया में कायम टिके हुए रहने पे मजबूर कर देगा। एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं। एक परिवार था दिल्ली का, मिडिल क्लास से भी नीचे परिवार था। तो वृंदावन जाते हैं वो लोग, है ना, हर कह लो कि पूर्णिमा के पूर्णिमा वृंदावन जाते हैं। तो वो बंदे पूर्णिमा के पूर्णिमा वृंदावन जाते हैं और धीरे धीरे करते करते बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाता, सामान बढ़ जाता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन ट्रेन्स एंड बसेस। तो उस बंदे की पत्नी कहती कि आप एक कार ले लो कि हम परिवार सब ना एक साथ जाएंगे और बड़ी ना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कार मतलब उनके लिए लेना भी मतलब ऐसा सिस्टम था कि जैसे कह लो भी एक गरीब बंदे को 1 किलो सोना मिल जाए, उस तरह था, उस तरह की फीलिंग थी। मतलब उस बंदे के लिए एक स्विफ्ट कार लेना भी ऐसे था कि जैसे वो कोई BMW ले रहा है। तो उसने यही कहा कि ठीक है जी बिहारी जी, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे, जब वो जुगाड़ करेंगे तो हम कार ले लेंगे। तो कार उन्होंने ले ली, बड़े खुश, कह रहे अब इसका माथा टिकवाने हम जाएंगे वृंदावन बिहारी जी के मंदिर। ले जी बिहारी जी के मंदिर पहुँचे, तो वहाँ का गोस्वामी मिला। गोस्वामी कहता भाई बहुत सुंदर कार आपने लिया है और सब कुछ है, मैं इसका पूजन करूँगा, जब मंदिर का दोपहर में पट बंद हो जाएगा मैं आऊँगा पार्किंग में और आपकी पूजा कर दूँगा कार की। तो बड़े खुश। तो 3 बजे वो बंदा आया, उसने लिख दिया बांके बिहारी लाल की जय चंदन से बोनेट पे, कि मतलब ये जो कार है आपकी बड़ी सौभाग्यशाली और बड़ी लकी साबित होगी आप सबके लिए, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाएँ और अपने कार्यों पर फोकस करें। तो बेचारे थके हारे आते हैं, बड़े खुश है ना, नींद भी नहीं आती कि नई कार है, बिहारी जी के माथा भी टेका है, सब कुछ करा है ना। तो खाने से पहले कार को देखते हैं, नीचे लगी होती है कार गली में, फिर खाने के बाद कार को देखते हैं, फिर मन भी नहीं होता, इतने थकने के बाद भी वो सोचते हैं कि चल यार सैर कराते, वो सैर भी बस गली में करता है अपनी कार को देखते हुए। खुशी होती है यार, नई चीज़ है, इंसान का मन करता है बार बार देखने का, है ना। तो भाई जैसे ही वो सुबह अगले दिन उठता है उसकी कार हो जाती है चोरी। तो फिर से उठता है वो सुबह, देखने जाता है कि तो उसकी कार नहीं है, तो वो चिल्लाने शुरू कर देता है, भाई
मैंने कार खड़ी करी थी, मेरे कार कहाँ गई, उसकी पत्नी आ जाती है, पत्नी बोलने लग जाती है अभी ऐसे ऐसे करके, कार तो हमने यहीं खड़ी करी थी फलाना। कुछ क्षण बीतते हैं, कुछ इधर जाते हैं तो उसकी पत्नी आती है बड़े गुस्से में कहते हुए कि वहाँ के बिहारी जी के गोस्वामी ने तो कहा था कि कार तो बहुत सौभाग्यशाली होगी हमारे लिए, ये तो बड़ी हमारे लिए लकी साबित होगी, ये तो हम आए हैं और आके अगले दिन चोरी हो गई। ये कैसी ठाकुर जी की कृपा है और ये कैसी बिहारी जी की कृपा है कि मतलब यार हमने कितनी मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ के ये कार ली और बिहारी जी ने तुरंत ऐसे गायब करवा दी। तो बंदा जो था वो बिल्कुल सरल ठहराव वाला बंदा था। वो कहता कोई बात नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ, एंड ये भी जो हो रहा है बिहारी जी की मर्जी से ही हो रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा है। दिन बीतते हैं, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, है ना। रोज़ इंतज़ार करते हैं भी कोई पुलिस से न्यूज़ आएगी कि हम कार का कोई पता चलेगा, फलाना चलता है। तो बेचारे ना थक हार के मतलब आस ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाती है। अभी बिहारी जी अब ठीक है, जो कर दिया, लेकिन हमें तुम पे बहुत विश्वास था कि ऐसे हमारे साथ नहीं। तो बेचारे ना थक हार के जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, काम तभी बनते हैं। तो क्या देखते हैं, इसी तरह वो सुबह जाता है अपनी उसमें देखता है, गली में देखता है, तो गली में कार खड़ी होती है भाई, फूलों से सजी हुई, बिल्कुल स्क्रैचलेस। और वहीं पे जहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे वो हैरान हो गया था मेरी कार कहाँ गई, उसी जगह पे वो बड़ा ही खुश हो गया कि मेरी कार लौट आई यार, मेरी कार लौट आई। सबको बताने लगता है, अपनी पत्नी को बताता है भी ये देख बिहारी जी का चमत्कार, हमारी कार लौट आई फलाना। तो अपने भाग के नीचे जाता है और अपनी कार की तरफ देखने लगता है। तो हर जगह पहले देखता है भी कहीं स्क्रैच क्रूज तो नहीं आ गया, कुछ तो नहीं आ गया, है ना। तो जैसे ही सीट खोलता है, दरवाज़ा खोलता है, सीट पे देखता है, ड्राइविंग सीट पे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। उस चिट्ठी को पढ़ता है तो चिट्ठी पे क्या लिखा होता है गाइस कि राधे राधे, मैं एक चोर हूँ, कि मुझे आपकी कार बहुत पसंद आई तो मैंने इसे चुरा ली। मैं चोर हूँ, कायदे से चोर हूँ और मेरा कर्तव्य है चोरी करना। तो मुझे आपकी कार बड़ी पसंद आई और मैंने जाके अपने घर के पीछे लगा दी और मैं लगा के सो गया। कह रहा मुझे उस रात इतनी बेचैनी हुई, इतना मेरा मन तड़प रहा था अंदर से कि जैसे मैंने पता नहीं क्या घोर अपराध कर दिया। मैं 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ चुरा चुका हूँ, 100 से ज़्यादा मैं गलत चीज़ें कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, ऐसे लग रहा था कि मैं अपने आप को मार दूँ, इतनी बुरी हालत मेरी हो गई। तो कह रहा कभी मैं उठ रहा हूँ, कभी बैठ रहा हूँ, तो मैं ना पानी वानी पी के चोर ने लिखा हुआ है चिट्ठी पे, कह रहा मैं पानी वानी पी के फिर से थोड़ी देर बैठा और फिर से आंखें बंद हुई तो साथ में स्वप्न आ गया। स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूँ, जहाँ जिस बोनट पे जय बिहारी जी की लिखा हुआ है वही बोनट मेरे दिमाग में दिखी जाए और कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, और बोनट मेरी आंखों के सामने, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। कह रहा मैं फिर हड़बड़ाहट के उठा कि यार ये कार जिन बंदों की है, ये बंदों की कार नहीं है, ये ठाकुर जी की कार है। तो कह रहा मुझे उसी जैसे ही सुबह हुई, मैं सबसे पहले गया, पहले कार को सजवाया कि ये ठाकुर जी की कार है, सजवा के यहाँ पे आपके यहाँ खड़ी कर दी, ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत दुनिया की गाड़ियाँ चोरी करी हैं, लेकिन जो चीज़ ठाकुर जी की हो चुकी है, भगवान की हो चुकी है, भगवान श्री कृष्ण या बांके बिहारी की हो चुकी है, मैं वो चीज़ नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज़ चुनी है, ये तुम्हारी ही है, इसे तुम रखो, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। फिर पति की आंखों में आ जाते हैं आंसू, पत्नी की तरफ देखता है कि तुझे कहा था ना, विश्वास रख बिहारी जी पे कि हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। जो बिहारी जी हैं वो हैं, देखो, मस्ती लेने वाले, फन करते हैं, सिस्टम देखते हैं, बुरा टाइम आप पे डालते हैं कि यार चेक करता हूँ इन पे कि ये विश्वास मेरा डगमगवाता तो नहीं है इनका। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, और सबसे बुरी चीज़ है विश्वासघात। सबसे अच्छी चीज़ भगवान पे विश्वास करना और सबसे बुरी चीज़ विश्वासघात करना। तो इसलिए अपने अपने भगवान पे पूरा पूरा विश्वास रखें और डट जाएं अपनी मंजिल की तरफ कि यार पहुंचना ही पहुंचना है, वहाँ पहुंचना ही पहुंचना है। जो करना चाहते हो भाई करो, खुल के करो,
आप इतना कदम चलोगे, भगवान आपका पूरी का पूरा रास्ता खोल देंगे। ठीक है गाइस, तो चलो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। हर हर महादेव गाइस।